जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपने पिछली बार सपनों से होने वाली बीमारियों पे, मतलब सपनों के चलते जो बीमारी हो जाती है उसके बारे में बताया था। तब कहा था कि अगले वीडियो में हम भ्रम के ऊपर बताएंगे, डेल्यूजन पे। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इससे कैसे स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है, क्या होता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमसे वार्तालाप किया जी। जो जनरली सामान्य रूप से लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो स्वप्न के बारे में हम लोग 2 बार बात कर चुके हैं जी। कि अलग अलग स्वप्न का स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है। जी हाँ। और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है बाई होम्योपैथिक मेडिसिन। जी। आज हम चर्चा करेंगे डेल्यूजन्स के ऊपर। जी। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जी। कि वास्तविक सिचुएशन में वो चीज़ नहीं है, जी। लेकिन भ्रम होता है कि ऐसा है। कान में आवाज़ आना या कोई चीज़ दिखाई पड़ना या मन में महसूस करना, जबकि वास्तविकता में वो नहीं होता। इसको डेल्यूजन कहते हैं। जी। इसको होम्योपैथिक फिलॉसफी में हमारे जो मास्टर्स हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन और बहुत सारे स्टालवार्ट्स, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। ओके। और जो होम्योपैथी दवाओं को प्रूव किया गया, उसके प्रूविंग के बाद इस तरह के डेल्यूजन्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें पैदा हुए। और हम लोग एज ए फिजिशियन उन्हीं सिम्टम्स को उस दवा से दे करके ठीक कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। जो दवा डेल्यूजन पैदा करती है ड्यूरिंग हेल्थी इंडिविजुअल, सेम मेडिसिन कैन क्योर इन ए पेशेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये साइंस, ये फिलॉसफी सिर्फ होम्योपैथी में है, जिसको कहते हैं लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। व्हाट ए ड्रग कैन प्रोड्यूस इट कैन क्योर इन ए पेशेंट। तो ये तो फिलॉसफी की बात रही। कुछ भ्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ मरीज हम लोगों को सिम्टम देते हैं जी कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है जी, रात को या कई बार दिन में भी जी। उसको हम लोग कहते हैं डेल्यूजन्स एज इफ समवन बिहाइंड। समवन बिहाइंड जी। उनको मालूम है कोई नहीं है, लेकिन कई बार लोग मुड़ के देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं जी कि कोई है जी, और वास्तविक कोई नहीं होता है। जी। तो इसको हम लोग लेते हैं रूब्रिक, कहते हैं डेल्यूजन समवन बिहाइंड। जी। समवन कॉलिंग, अक्सर लोग बताते हैं कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ और लगता है मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, और फिर लगता कि नहीं, कुछ नहीं है। कोई नहीं। ये भ्रम होता है, डेल्यूजन होता है। इसी तरह को डेल्यूजन्स स्नेक्स के बारे में लोग बताते हैं जी, कि उनको भ्रम होता है कि कहीं सांप है। जी हाँ। लोग यहाँ तक भ्रम होता है कि लोग रात को टॉयलेट के लिए जाते हैं तो लाइट जला के देखते हैं पहले सांप तो नहीं है, या बाथरूम में टार्च जला के देखते हैं सांप तो नहीं है जी, और वास्तव में उनको मालूम है कि नहीं है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में कोई रह रहा है या और टॉप फ्लोर पे रह रहा है जहाँ की सांप जाने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। वो भ्रम होता है, ये डेल्यूजन। मरीजों में अक्सर इस तरह के हमें डेल्यूजन मिलते हैं जी। इनको हम लोग इन सिम्टम्स की प्रेस्क्राइबिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है होम्योपैथी में। रीज़न ये है कि ये जो ड्रीम है, डेल्यूजन है, बहुत से फियर होते हैं, डर होते हैं। हाँ जी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की उपज होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है। हाँ जी। कोई जानबूझ के उसको भ्रम नहीं पाल सकता है। हाँ जी। कि मुझे ये है। हाँ जी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो कि 80% तक होता है सर, और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जिसमें कि ड्रीम्स आते हैं। तो हमारी होम्योपैथी फिलॉसफी में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन और बहुत से स्टालवार्ट्स ने, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, फेरिंगटन, इन लोगों ने इन सिम्टम्स को बहुत हाई ग्रेड वैल्यू दिया हुआ है कि अगर किसी मरीज में ड्रीम कोई मिलता है, डेल्यूजन मिलता है, कुछ फियर होते हैं, तो उनकी प्रेस्क्राइबिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग योर माइंड। एंड माइंड को होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ओवर द बॉडी जी। और जो फिजिकल सिम्टम होते हैं मरीजों के, पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, उनकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो ड्रीम डेल्यूजन को डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी फिलॉसफी में बहुत हाई ग्रेड मेंटल सिम्टम में रखा है। और आपको ताजुब होगा कि डेल्यूजन अगर किसी में मिलता है
और उसको बेस करके कोई दवा हम प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर उस दवा में वो सिम्टम है जी तो वो डेल्यूजन तो कम हो ही जाता है जी, जो फिजिकल बीमारियां हैं उसको। जी कई बार स्किन डिजीज है, किसी को ट्यूमर है, जी, फाइब्रॉयड है, सोरियासिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं, एलर्जीज हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। इसके लाइव एग्जाम्पल मेरे पास है प्रैक्टिस में, डॉक्यूमेंटेड केस। अभी आज ही एक पेशेंट ने बताया हाँ जी, कि मुझे सांप का बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, लगता है कहीं सांप है। अब उस सिम्टम में मैंने दवा प्रिस्क्राइब किया जी, और लोगों को इम्प्रूवमेंट आता है। तो एक लेडी कुछ दिन पहले आई, उसको भ्रम क्या होता था जी कि लेजर्ड्स मेरे शरीर में अंदर से वो चल रही, और अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। कहती थी यहाँ आती है, यहाँ जाती, वहाँ जाती, और वो परेशान। कितने साइकियाट्रिस्ट ने उनका ट्रीटमेंट किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो मरीज है उसके तो घर वाले परेशान होते थे। और आपको ताजुब होगा, हम लोगों ने इसी सिम्टम को बेस करके इस डेल्यूजन की कोई दवा प्रेस्क्राइब किया। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ दवा बताना जरूरी नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेकिन दवा देने के बाद और नेक्स्ट 15 डेज बाद वो मरीज आता है, कहता साहब वो तो 70-80% कम हो गया, अब तो बहुत कम हो गया। और उसको खुद लगने लगा कि ये तो फॉल्स सिम्टम थे, मुझे क्यों हो रहा था। और खुद ही अपने ऊपर ऐसी दवाएं होम्योपैथी में मौजूद हैं, प्रोवाइडेड हम उनको स्टडी करें, अध्ययन करें जी, मरीजों से इन सिम्टम्स को लें जी, सिम्टम को मैच करके दवा दें, तो वो डेल्यूजन तो ठीक ही हो जाता है, और जो फिजिकल बीमारियां होती हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत बड़ी बात है इसको देख सही ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कुल मिला के जो मन पे प्रभाव डालती हैं जो चीजें, उसमें होम्योपैथिक का कोई बेजोड़ है, मतलब बेजोड़ है। इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो कि तन से पहले मन का इलाज, मन का इलाज, तन से पहले मन। जी बिल्कुल। होम्योपैथी में डॉक्टर, हमारे जो मास्टर थे डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने माइंड को बिल्कुल सुप्रीम कमांडर की तरह लिया कि जो चीज माइंड से रिलेटेड सिम्टम कोई मरीज देता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है प्रिस्क्राइबिंग में। बीमारी उसको शरीर में हो सकती है, लेकिन अगर उस पर प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। उसके बाद फिर फिजिकल सिम्टम की होती है, और जो बीमारी की सिम्टम होती है उनकी लीस्ट वैल्यू होती है प्रिस्क्राइबिंग में। तो तन से पहले मन का इलाज, इसका मतलब अगर हम मरीज के ड्रीम्स को लेते हैं, डेल्यूजन्स लेते हैं, और तीसरा फियर, बहुत सारे फियर होते हैं। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से फियर होते हैं जो मरीजों को स्वास्थ्य में भी नुकसान करते हैं, और कैसे उसका ट्रीटमेंट करके और आदमी के अच्छा इलाज हम लोग दे करके फिजिकल बीमारी में ठीक कर सकते हैं। तो ये डेल्यूजन्स को कभी भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कभी इसको इग्नोर नहीं करें, उस पर दवा को प्रिस्क्राइब करें, और आपको रिजल्ट्स बहुत ही आशातीत मिलने वाले हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, आपने दिलचस्पी बताई, और आशा है कि मरीजों को और हमारे और दर्शकों को ये पता पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो सोच नहीं सकते इसकी दवा भी हो सकती है। उसकी होम्योपैथी में इतनी सटीक और बढ़िया दवा है कि उसको और कोई नुकसानदायक नहीं, कुछ नहीं, प्रूवन दवाएं, प्रूवन दवाएं। हाँ जी, वो ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट हम चला रहे हैं, बिल्कुल वो प्रूव्ड दवाएं हैं, हमारे रिकॉर्ड में, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, हमारे लिटरेचर में मौजूद है। बस हमको सिर्फ उसको स्टडी करके और उसका एम्प्लॉयमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फिर आप जैसे आप फियर के बारे में बताएंगे, फियर के बारे में हम लोग तब बात करेंगे। ठीक, ओके, नमस्कार।